महर्षि वेद व्यास जी ने ये बात अपने समाधि में देखी थी कि 5000 साल के बाद जब कली काल आएगा तो वहां किस तरह के लोग होंगे। वो बात उन्होंने 5000 साल पूर्व देखी थी। तो कहा ज्ञान रहित आराधना में अज्ञान, यहां ज्ञान नहीं है तो अज्ञान ही है। तो ज्ञान रहित आराधना में अज्ञान, अहंकार, कामना और राग समाया होता है। अज्ञान, अहंकार, क्योंकि अहंकार भी अज्ञान है, कामनाएं भी अज्ञान है और राग भी अज्ञान है, तो अज्ञान ही समाया होता है। वे सर्व का कष्ट पहुंचाने वाले अविवेकी होते हैं। इसलिए जब अर्जुन ने सवाल पूछा कि ज्ञान रहित लेकिन अगर यज्ञ कर रहा है तो उसको सात्विक कहेंगे, राजसिक कहेंगे या तामसिक कहेंगे। तो ज्ञान रहित तो अज्ञान है, तो अज्ञान में क्या होगा? अहंकार, कामना, राग समाया होता है। वे सर्व को कष्ट पहुंचाने वाले अविवेकी होते हैं। उन्हें आसुरी निश्चय वाले ही जानो। आसुरी माना तामसिक ही जानो। वे अपनी अपनी प्रकृति अनुसार आहार, यज्ञ, तप, दान करते हैं। उनका भेद सुनो। अब उसका भेद बताया है। तो सबसे पहले आहार का भेद बताया। आहार के भेद में सात्विक मनुष्यों का आहार कैसा होगा? आयु, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य, सुख, सात्विकता तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। दूसरा, राजसिक मनुष्य का आहार कैसा होगा? अब देखना, आईना मिल रहा है हमें, हमारा आहार कौन सा है। तो राजसिक मनुष्य का आहार तीखे, खट्टे, खारे, बहुत गर्म, चटपटे, रूखे, दाहकारक होते हैं और ऐसे आहार दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले ही होते हैं। और तामसिक आहार कैसे होंगे? हाँ, तामसिक मनुष्य का भोजन नीरस, दुर्गंधित, बासी, जूठा, अपवित्र होता है। जब कहते हैं कि जिन्होंने अपने पेट को ही कब्रिस्तान बनाया है, कितने जानवरों को दफना देते हैं अंदर में। सोचने की बात है कि कैसा मनुष्य बन गया है कि भगवान ने इतनी चीजें उनको उपलब्ध कर दी खाने पीने के लिए, फिर भी कैसा कैसा भोजन वो स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। मुझे याद आता है कि हमारी दादी जी जब थे, प्रकाशमणि दादी, वो कभी कभी कहती थी कई सभाओं में, जब ये भोजन का या आहार का विषय होता था तो लोगों से कहती थी कि अपनी अंगुली इतनी काट करके खाकर देखो। अच्छा, काटो भी नहीं, ऐसे ही चबा करके देखो, चबा करके देखो कैसा लगता है। और आज की दुनिया के मनुष्य क्या करते हैं समझ में नहीं आता है ना, किस तरह का भोजन स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा कि ये अध्याय में एक आईना प्राप्त होता है कि हमें अपने जीवन को देखने को मिलता है। दूसरा है यज्ञ। तो इस प्रकार यज्ञ कर्म जिसमें फल की इच्छा नहीं है, जो विधि पूर्वक कर्तव्य समझकर निश्चयात्मक बुद्धि से होता है, वो यज्ञ सात्विक है। राजसिक यज्ञ किसको कहा जाता है? तो जो भौतिक लाभ के लिए या दंभ से होता है, ऐसा यज्ञ राजसिक होता है।
और तामसिक यज्ञ कैसा होता है? और जिसमें विधि ही नहीं है, लोक कल्याण की भावना नहीं है, त्याग नहीं, श्रद्धा नहीं, ऐसा यज्ञ तामसिक होता है। आज अधिकतर दुनिया में लोग कौन सा यज्ञ करते हैं? हाँ, कौन सा करते हैं? राजसिक, तामसिक, हाँ? भौतिक लाभ की इच्छा के साथ, दंभ को दर्शाने वाला तो राजसिक या तामसिक ही होता है। अच्छा, फिर 3 प्रकार के तप, और 3 प्रकार के तप में भी एक शरीर का तप, एक वाणी का तप और एक मन का तप कैसा होता है उसको देखो। तपस्या तो देव, द्विज, गुरु और ज्ञानी जनों की आराधना, बाह्य शुद्धि, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तपस्या है, शरीर संबंधी साधना है। फिर वाणी की, जो वाक्य सच्चे, प्रिय, हितकर, ज्ञान युक्त, मधुर है, ऐसे वाक्य, ये वाणी की तपस्या है, वाणी की साधना है ना। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा एक कहानी सुनाई कि भगवान ने मुख को 2 दरवाजे दिए। पहला दरवाजा दांत, जिह्वा के लिए 2 दरवाजे दिए ताकि बाहर कुछ भी अनाप शनाप न बोलते रहे, इसलिए तो दांतों के अंदर, और दूसरा दरवाजा ये होठों के अंदर, है ना। 2 दरवाजे दिए और इसीलिए कहा कि कुछ बोलने से पहले 3 पहरेदार है जो उसको पूछता है। जब कोई व्यक्ति बोलना चाहता है कुछ, तो पहला पहरेदार पूछता है, क्या जरूरी है, जरूरी है इसी वक्त बोलना? तो कई लोग आवेश में नहीं, अब भी सुनाना है मुझे, तो पहले पहरेदार का सुनता नहीं है, अंदर से आवाज आती है बोलने के समय में। फिर दूसरा पहरेदार कहता है, क्या जो तुम बोलने जा रहा है वो मधुर है, हितकर है, किसी का हित हो रहा है, ऐसा है? अगर हितकर है, कल्याण का है, तो भले बोलो। तो दूसरे पहरेदारों का भी हम सुनते नहीं है, अरे जो भी होगा देखा जाएगा बाद में, लेकिन मुझे बोलना ही है। तब तीसरा पहरेदार फिर उसको कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें बोलना ही है तो थोड़ा शांति से, प्यार से बोलना। तो व्यक्ति क्या कहता है, ये कोई समय थोड़ा या शांति से प्यार से बात करने का, मुझे तो, और उसको गुस्सा, वो तीसरे पहरेदार का भी सुनता नहीं, गुस्से में, अहंकार में आकर के बोलना आरंभ कर देता है। इसीलिए मनुष्य कई बार जीवन के अंदर जो पछाड़ खाता है, क्योंकि न मधुर बोला, न शांति से बोला, न प्यार से बोला, न किसी के कल्याण अर्थ की बातें बोली, और बेसमय पर बोल दिया, बाद में पश्चाताप करता है। थोड़ा शांति से अगर ये समय बीत जाने के बाद बोला होता तो ठीक होता था, थोड़ा शांति से बोला होता था तो ठीक होता था, बाद में पश्चाताप करता, लेकिन पहले नहीं। इसीलिए देखो, कुदरत ने, मुझे याद आता है कि हमारे एक बहुत सीनियर भाई ये बात कहते रहते थे हमेशा कि देखो, ये मुख के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स है।
ये होठ जहाँ बांसुरी श्री कृष्ण लगाते थे और बांसुरी बजाते थे, बांसुरी वाली आकृति है। ये दांत हारमोनियम की तरह है और जो ताड़ू है वो जैसे तबले का काम करता। जीभ जब तालू से रखती है, नीचे आती है, ऊपर जाती नहीं, तो ये तालू जो है ये तबले का काम करता है। जीभ जो तालू से लगती है, तब सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं अंदर मुख्य जो हमारी वाणी को मधुर बनाते हैं। लेकिन अगर यही इंस्ट्रूमेंट्स अगर एक दूसरे की हारमोनी में न बजे तो कैसा होगा? कर्कश आवाज होगा, अप्रिय आवाज होगा। लेकिन अगर ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक दूसरे के तालमेल में बजते हैं तो कैसा होगा? तो संगीत होगा, है ना। इसीलिए कहा कि जब मनुष्य इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है तो उसको संगीत कहते हैं, लेकिन भगवान जब गीत गाता है तो उसको गीता कहा जाता है कि नहीं? मनुष्य गाता है तो संगीत है, लेकिन भगवान गाता है तो गीता है। इसीलिए ये मुख के लिए जो तपस्या बताई भगवान ने कि हर वाक्य सच्चे हो, प्रिय हो, सत्य जरूर बोलो, प्रिय बोलो, किसी का हित में बोलो, ज्ञान युक्त बोलो, मधुर बोलो। ऐसे वाक्य ये वाणी की साधना है। ये भी साधना से अचीव होती है, ये ऐसे ही नहीं आ जाता है। बहुत अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, अटेंशन देना पड़ता है, और जिस बात के लिए अटेंशन या पुरुषार्थ करना पड़े उसी का नाम तो साधना है, उसी का नाम तो तपस्या है। और तीसरा है मन की साधना, मन का तप। तो कहा मन सदा प्रसन्नता, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम और अंतकरण की शुद्धि ही मन का तप है। मन का तप। और उसके लिए कई बार हमें भीतर जाना पड़ता है। एक बार एक सम्राट था, बहुत उसका मन परेशान रहता था, बहुत परेशान, इतना परेशान रहता था, इतना टेंशन में रहता था कि कभी रात रात उसको नींद नहीं आती थी। एक बार उसके राज्य में एक महात्मा जी पधारे और महात्मा जी के पास ऐसी सिद्धि थी जो कैसे भी इंसान के परेशान मन को वो शांत कर सकता था। तो सम्राट को जब ये बात पता चली तो उसको लगा मुझे जरूर जाना चाहिए ये महात्मा जी से मिलने के लिए। तो इसीलिए वो जाता है महात्मा जी के पास और महात्मा जी से कहते हैं कि महात्मन, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मन बहुत विचलित है, रात रात मुझे नींद नहीं आती है, तो कृपा करके मेरे मन को शांत कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा ठीक है, मैं आपके मन को शांत कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आप कल सुबह 4 बजे आइए। अब सम्राट सोच में पड़ गया कि सुबह 4 बजे शांत कर सकते तो अभी कर दो, एक रात फिर मेरी ऐसी निकलेगी। लेकिन अब महात्मा जी से क्या कहे। कहा ठीक है करके वहां से उठे, चलने लगे कि महात्मा ने कहा ठहरो, एक बात याद रखना कि कल सुबह जब आप आओ तो अपने मन को साथ लेकर आना। सम्राट ने हाँ तो कर दिए, लेकिन जैसे ही अपने महल में पहुंचे कि रात भर उसको नींद नहीं आई कि मन को कैसे ले जाना होता है, और अगर मैं मन को नहीं ले गया तो इसका मतलब मेरा मन कभी शांत होगा ही नहीं। बड़ा परेशान हो गया।
सारी रात पता नहीं ये महात्मा जी मन को शांत कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अनेक विचार आते रहे। आखिर सुबह जैसे ही 4 बजा, उसको लगा चला जाता हूं, देखा जाएगा। जब चला गया तो देखा महात्मा जी बैठे थे, हाथ में डंडे लिए हुए, एक डंडा लिए हुए, और जैसे ही सम्राट को देखा, कहा ये आसन ग्रहण कीजिए। सामने बिठाया और सबसे पहला सवाल यही पूछा, आप अपने मन को ले आए? सम्राट ने कहा यही बात तो मुझे समझ में नहीं आई कि मन को कैसे ले आना होता है। महात्मा जी मुस्कुराए तो सम्राट ने कहा लेकिन इतना जरूर समझता हूं कि अगर मैं आया हूं तो मन तो आया ही होगा, क्योंकि मन तो मेरे भीतर है, बाहर तो नहीं है। महात्मा जी फिर मुस्कुराए और कहा ठीक समझा कि आप आए हैं, मना मन तो आया ही है। अब आंखें बंद करो और ढूंढो अपने मन को कि इस वक्त वो मन कहां है और क्या कर रहा है। सम्राट ने आंखें बंद की, ढूंढने लगे अपने मन को कि इस वक्त मन कहां है और क्या कर रहा है। काफी देर ढूंढते रहे मन को। काफी देर के बाद एहसास हुआ कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो कोई चीज का नाम नहीं है, वो एक क्रिया का नाम है, और वो क्रिया है सोचने की क्रिया। जब ढूंढने लगा तो सोचने की क्रिया शांत हो गई थी, और उसी समय उसे मन की शांति का एहसास हुआ। आज हम लोगों का मन भी बहुत परेशान है। क्यों?